त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक की जाती है। रुद्राभिषेक एक ऐसा माध्यम है, ये एक वैक्सीन की तरह है हमारे जीवन में। यदि आपने एक बार रुद्राभिषेक कर ली तो जिंदगी में आपके सभी दुख तकलीफ का निराकरण हो जाता है। हर कार्य की, हर मनोरथ की पूर्णता के लिए भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक का प्रयोग किया जाता है। समस्या चाहे जिंदगी का जो भी हो, उपाय केवल रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक ही क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है वो बड़ी सहजता से हमें मिल जाती है, और इसीलिए रुद्राभिषेक का हमारे जीवन में अपने आप में एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय महत्व हो जाता है। सभी देवी देवताओं का जो आत्मा है वो रुद्र है, यानी कि इस चराचर जगत के अंदर जितनी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का अधिपत्य रुद्र करते हैं। रुद्र भगवान भोलेनाथ का एक भयंकर स्वरूप है, और उस भयंकर स्वरूप को ही हमें स्थिर करने में, शांत करने में और शीतल करने का एक विधि होता है रुद्राभिषेक। रुद्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ विनाशकारी होते हैं, भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्र स्वरूप की एक शांति होती है, और उस शांति के माध्यम से हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा, आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक एक ऐसा विधि है, शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से इसे संपन्न किया जाता है। इसका जो नियम होता है, इसमें कम से कम 11 बार इसका पाठ होना चाहिए एक क्रम में। अब यदि एक व्यक्ति उसे 11 बार पढ़ेगा तो सवेरे से शाम हो जाएगा, तो इसीलिए 5 ब्राह्मणों के द्वारा इसे कराया जाता है। जब 5 ब्राह्मण इसका करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो 2 बार इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, और 11 ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। जब वो एक ही आवृत्ति में पूरी लघु रुद्राभिषेक, हमारा एक यज्ञ संपन्न हो जाता है, और उसके माध्यम से देखा जाए तो हमारे जीवन में जैसे ही हमारा रुद्राभिषेक कंप्लीट होता है तो हमारी तमाम जो मनोरथ होती हैं वो पूरी होने लगती हैं। हमारे जीवन में हमारा जो दोष होता है, हमारा जो जन्म जन्मांतर कृत प्रायश्चित होता है, वो प्रायश्चित हमारे नष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोष के निवारण से हमारे योगों के उदय का अवसर हमारे जीवन में बन जाता है। शादी नहीं हो रही है तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो भोलेनाथ की कृपा होना जरूरी होता है। ऐसे तमाम मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग पदार्थों से भगवान भोलेनाथ की अभिषेक की जाती है, और रुद्र स्वरूप को शांत करके जब हम थोड़ा सा भी उनको शांति के लिए हमारे विधि से भगवान भोलेनाथ के पास हमारी जो प्रार्थना है वो पहुंचता है, तो उससे हमारे जीवन में हमारा विशेष कल्याण होता है। रुद्राभिषेक करने के लिए दूध से रुद्राभिषेक की जाती है। दूध के माध्यम से हमारे सभी अभीष्ट मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी प्रकार के सर्वार्थ सिद्धि योग हमारे जीवन में उदय होता है, और जीवन के सभी प्रकार के रुकावट, बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हमें दुग्ध अभिषेक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। गन्ने के रस से किया जाता है। गन्ने के रस से
सभी प्रकार के अरिष्ट दोषों का निवारण होता है। धन धान्य की प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्यवान बनने के लिए बारंबार बारंबार बड़ी आमदनी के बाद भी धन की ठहराव ना होने पर, बरकत ना होने पर भगवान भोलेनाथ की जो उपासना है वो हमें गन्ने के रस से करना चाहिए। इक्षु रस से जब रुद्राभिषेक की जाती है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे जीवन में हो जाती है, और माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है, माता लक्ष्मी का निवास होता है हमारे जीवन में, तो हम ऐश्वर्यवान बनते हैं। अब भगवान भोलेनाथ की जो अभिषेक की जाती है, इससे सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। तेल से, सरसों के तेल से कई बार आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं के माध्यम से घिर जाते हैं, और शत्रु भी इतना धूर्त होता है, इतना दुष्ट होता है कि वो हमें जीने नहीं देता है। हमारे हर परिस्थितियों पर वो एक तरह से हमारा जीना मुश्किल कर देता है। तो ऐसे समय में सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक की जाए, इससे शत्रु और शत्रुता दोनों ही चीजों का निराकरण हमें प्राप्त हो जाता है। मधुरस से यानी कि शहद से, हनी से रुद्राभिषेक की जाती है, इससे अभीष्ट मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। पुराने से पुरानी कर्ज का निराकरण प्राप्त होता है, और वाक सिद्धि होती है, वाणी में सिद्धि मिलती है। आपके बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, या आपके वाणी में इंप्रेशन खराब है, आपकी आवाज, आपकी वाणी कर्कश है, और आप स्पीकर के अवस्था में काम कर रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, आपकी वाणी में प्रभाव नहीं बन पा रहा है, तो आप शहद से, मधुरस से भगवान भोलेनाथ की उपासना रुद्राभिषेक करें। उससे आपको वाणी सिद्धि, सरस्वती कृपा, और जब व्यक्ति के ऊपर सरस्वती माता की कृपा होती है तो वैसा व्यक्ति जो भी बोलता है उसे पूरी दुनिया सुनना पसंद करता है। घी से, शुद्ध देशी घी से जब रुद्राभिषेक की जाती है तो इससे हमारे जीवन में हमारे गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को हम समझ पाते हैं, और विद्या की हमें विशेष प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र समर्पित करने से बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम को, कंपटीशनों को क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को दूध और गन्ने का रस के माध्यम से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर दुग्ध अभिषेक करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, और दूध चढ़ाने के बाद बिल्व पत्र और दूर्वा समर्पित करनी चाहिए। दूर्वा चढ़ाने से विद्यार्थियों के जीवन में एक सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, और एक ही विषय को कई तरह से समझने की ज्ञान उनके अंदर प्राकट्य होता है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उन बच्चों के लिए पूरे श्रावण मास 30 दिन तक लगातार भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए, और जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाना चाहिए, हल्दी मिश्रित जल, और थोड़ा सा रोली मिश्रित। रोली, हल्दी और जल को जब आप एक लोटे में मिलाएं और उस जल को जब आप समर्पित करेंगे तो इससे विवाह से संबंधित तमाम जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। संतान उत्पत्ति के लिए रुद्राभिषेक के उपरांत ब्राह्मणों को खीर खिलाना चाहिए। उस खीर खिलाने मात्र से ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक के उपरांत व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए, व्यापार को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों को वस्त्र दान देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की 16 विधि से पूजन करें, और भगवान भोलेनाथ को वस्त्र समर्पित करने से आपके जीवन में, आपके व्यापार में एक स्थिरता, ठहराव, और आप अपने व्यापार में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यश, कीर्ति, वाक सिद्धि। आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं,
टीचर हैं और आप अच्छे तरीके से अपने बातचीत को नहीं रख पा रहे हैं, सही तरीके से आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दूध में चीनी मिला करके, यानी चीनी मिश्रित दुग्ध से 30 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। इससे आप अपने कार्यों की दक्षता पूर्वक निर्वहन कर पाएंगे, जिम्मेदारी पूर्वक अपने उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे और इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। रुद्राभिषेक यदि संपूर्ण कर दी जाए एक बार, तो उससे आपके जीवन में सभी प्रकार के दोष अरिष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए 14 जुलाई से 12 अगस्त के मध्य जब भी आपको आपकी व्यवस्था बनती है, तो एक बार रुद्राभिषेक आप जरूर करें, षोडश उपचार पूजन करें, यथाशक्ति वस्त्र, मिष्ठान, फल, मिठाई सब चीज़ आप ब्राह्मणों को, भोलेनाथ को समर्पित करें और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में अपने तमाम अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्णता होता हुआ देखेंगे। अपने जीवन में तमाम अभीष्ट मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी और इस विधि विधान से आप अपने जीवन में नवग्रहों को अनुकूल कर पाएंगे और सर्वारिष्ट निवारण अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में निरंतर अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। श्रावण मास का इसीलिए हमारे जीवन में एक अद्भुत संयोग है और ज्योतिषीय एक विशेष तरह की एक इसे अरिष्ट निवारण समय कह सकते हैं। सभी ग्रहों का निराकरण हमें रुद्राभिषेक के माध्यम से, यानी कि नवग्रहों की शांति हमें प्राप्त होती है और हमारे भाग्येश की बलवत्ता हमारे जीवन में बढ़ता है और हमारे लग्नेश की ताकत हमें मिल जाती है, यानी कि हम शारीरिक रूप से समर्थवान होते हैं और भाग्यवान होते हैं और हम अपने जीवन में अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने में समर्थवान हो जाते हैं। सभी प्रकार के दुख, शोक, तकलीफ और परेशानियों का हमें निराकरण प्राप्त होता है। भोलेनाथ की अपार कृपा बनी रहे। रुद्राभिषेक के विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जुड़ करके रुद्राभिषेक भी संस्थान से संपन्न करवा सकते हैं। इस श्रावण मास में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा निरंतर रुद्राभिषेक का हम आयोजन कर रहे हैं, करेंगे। तो आप अपने मनोरथ पूर्णता के लिए आप ऑनलाइन जुड़ करके अपने रुद्राभिषेक को संपन्न करवा सकते हैं। भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।